तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं तेजवीर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए हड़प्पा सभ्यता, या हम जिसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। हम आपको दोनों कराने वाले हैं एक ही वीडियो में, जिसमें से आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे आपका एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, आज सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, भारत का जो इतिहास है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से 2500 ईस्वी पूर्व, कहाँ से 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपका हुआ है 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन से हैं, आपका हुआ 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक आपका है एक। और उसके बाद 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। और आगे है आपका 3500 ईसा पूर्व से आपका 1800 ईसा पूर्व तक है। या फिर आपका है चौथा ऑप्शन के इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा, इसमें से आपको बताना है। चलिए बताइए तो कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं आपको कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो इनमें से कौन सा है। तो आपका जो उत्तर होगा, राइट उत्तर होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा कि 2000 यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी वो चली थी। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थी, ये बताना है आपको। ठीक है ना। बताइए, आपको ऑप्शन दिए हैं चार। नंबर एक है आपका मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता है आपका, और ग्रीक की सभ्यता है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से। बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता जो है किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो देखिए, जो आपका है ग्रीक की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो थी उसके समकालीन नहीं थी। बाकी जो तीन है, ये मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये क्या थी, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ये बताना है आपको। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं आपको। नंबर एक है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। आगे आपका राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा या गुजरात। आगे आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंधु बलूचिस्तान। और चौथा ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। कहाँ तक विस्तृत थी, बताइए कौन सा आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्शन है वो आपको सही लग रहा है। बताइए जल्दी से। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में फंसने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो पक्के से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है। तो जल्दी से ध्यान लगाकर इन्हें पढ़िए। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। ये आपकी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है कहाँ तक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी और सिंधु और बलूचिस्तान तक फैली हुई है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बताना है। बताइए, चार ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये बताना है आपको। सरकोटदा, बनवाली, मांडा, कालीबंगा। तो कहाँ से मिले हैं,
सुरकोटदा से मिले हैं, ध्यान रखना है आपको। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है कालीबंगन किस प्रदेश में बताइए। तो कालीबंगन कहाँ पड़ता है? पता होगा आपको, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलिए अगले आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है देखिए। देखिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है बताइए। तो किस युग की है? कांस्य युग की है। किस युग की है? कांस्य युग की है, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था बताइए। सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था बताइए। चार ऑप्शन है, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो क्या था उत्तर? आपका राइट उत्तर होगा व्यापार। क्या था उसका मुख्य व्यवसाय? व्यापार था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे बताना है आपको। बताइए, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे कैसे थे? ध्यान रखना है आपको, शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे। आगे का क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ये बताना है आपको। बताइए, ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी से बनते थे। तो किससे बनते थे? ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के जो आपके वो थे घर, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन है देखिए, हड़प्पा वासी जो किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे बताइए। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम होते थे बताइए जल्दी से। चलिए, मुद्रा, कांसे के औजार या कपास या जौ, किस में सर्वप्रथम आते थे? तो हम कह सकते हैं कि कपास में सर्वप्रथम थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एन कनिंघम, सर जॉन मार्शल। किसने की है? दयाराम साहनी ने। किस वर्ष में की? 1921 में की थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर था, सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर था बंदरगाह कौन सा था बताइए जल्दी से जल्दी। कौन सा बंदरगाह था? कालीबंगन था या लोथल था, रोपण या मोहनजोदड़ो। तो कौन सा होगा आपका सही उत्तर? लोथल था, जो पत्तन नगर था बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है बताइए जल्दी से। क्या है सर्वाधिक उपयुक्त नाम? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या कोई नहीं। तो कौन सा राइट उत्तर होगा? हड़प्पा सभ्यता भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? अगर वीडियो अच्छी लग रही है शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, बताइए किस वर्ष में हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921 में हुई थी, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है बताइए। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी बताइए। तो क्या उत्तर होगा इसका सही आपका? उन्होंने पशुपति का जो सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। आगे चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किसको पुरा स्थल कहा गया है बताइए। आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल, किसको कहा गया है बताइए। बताइए कौन सा होगा, किसको पुरा स्थल कहा गया है? उत्तर होगा आपका सही मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से।
आपका उत्तर कौन सा सही होगा? त्रिभुजाकार था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपको क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्या कह रहा है देखिए, हड़प्पा यानी उनकी नदी दे रखी है कि किस नदी के किनारे स्थित था, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी, बताइए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी? तो रावी नदी के किनारे। किसके किनारे स्थित थी? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो आपका किसके निकट स्थित था आपका? तो सिंधु नदी के था, सिंधु नदी के था। और आपका लोथल किसके साथ था? भगवा नदी के किनारे स्थित था। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो इस सेम है आपका, ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट, इस प्रकार से बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की साक्ष्य कहाँ से मिले, बताइए जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य जो है, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर आएगा। हड़प्पा सभ्यता के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बताइए। तो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य के प्रमाण जो है आपको मिलते हैं, ठीक है ना। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पाया गया था बताइए? सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा में या लोथल में या कालीबंगा में? तो बताइए जल्दी से। तो इनमें से कौन सा होगा आपका? इनमें से कोई नहीं राइट उत्तर होगा, क्योंकि कहाँ पाया गया था बृहद स्नानागार? ध्यान रखना है आपको, मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ध्यान रखना है आपको, बृहद स्नानागार जो था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है, बताइए। कौन सा गुजरात में स्थित है? लोथल जो है आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, बताइए। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकाल का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? बताइए जल्दी से, कौन सा उत्तर सही होगा? तो कौन सा उत्तर सही होगा आपका? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता या लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? क्या कह सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता को मैंने बताया था सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है, ये बताना है आपको। किसके लिए जानी जाती है ये बताना है आपको। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका उत्तर होगा अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान है आपका? लोथल है, गुजरात में, ध्यान रखना है आपको। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जो भारत में पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, बताइए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, बताइए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर
कौन सा होगा? हड़प्पा होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बताइए। पश्चिमी भारत की ताम्र संस्कृति में या वैदिक संहिता में, चांदी की आहत मुद्रा में, या हड़प्पा संस्कृति में? तो चांदी की उपलब्धता जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, ध्यान रखना है आपको। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। बताइए कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की सुदृश्य व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे? बताइए कौन सा गलत होगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है आपका गलत होगा कि लोग लोहे से परिचित थे, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। बताइए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे लगती थी? बताइए। कहाँ किससे लगती थी? मांड या जम्मू से कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा किससे लगती थी? देमाबाद या महाराष्ट्र से, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूत का गेदार बलूचिस्तान से, ठीक है ना। तो आपके ये सीधे सीधे हो जाएंगे उत्तर, ठीक है ना, सम्मिलित करने के लिए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जब तक। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। किस नदी के किनारे स्थित है मांडा? चिनाब, सतलज, रावी या सिंध? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा, ध्यान रखना है आपको। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। रोपड़ कहाँ पड़ता है? ध्यान रखना, पंजाब में। सतलज नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया जाता था? बताइए। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? बताइए। नीला, हरा, लाल, पांडु या नीला? बताइए कौन से रंग का? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताइए। सिंधु घाटी जो अवस्था है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताना है आपको, बताइए जल्दी से जल्दी। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? क्या उत्तर सही होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बताना है आपको। कुओं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बताइए। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल या मोहनजोदड़ो? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। जल्दी से जल्दी बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन से उसमें पड़ता है, बताइए। बताइए कहाँ पड़ता है। तो चलिए, मोहनजोदड़ो में पड़ता है, ध्यान रखना आपको। कहाँ पड़ता है? मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष पाए गए थे। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पाए गए थे ये भी बताना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? बताइए। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल व ईश्वर प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव व रंगनाथ राव या कोई नहीं? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही होगा। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी जो थे भारत के दो ऐसे वो थे आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के
खोज से जुड़े हुए थे। ठीक है ना। तो ये थे हमारे टॉप 530 क्वेश्चन जो आपके कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ामों में काम आने वाले हैं। अगर इनको आप रिपीट करते हैं तो 100% आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो हम जल्द ही आपको नई वीडियो में लेके आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं।